तो ये सब्जेक्ट है आर्ट एंड कल्चर। अब मेरा ये कहना है कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले, डिटेल्ड में पढ़ने से पहले आपको क्या होना चाहिए, कम से कम ये याद होना चाहिए कि उसमें आप पढ़ते कौन कौन से चैप्टर हो। क्योंकि ये मैटर नहीं करता आप कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर लो, जब तक आपको स्पेसिफिकली पता नहीं हो कि कौन से एरिया में बात करनी है। सपोज़ आपके पास लैंग्वेज के बारे में बहुत ज्ञान है, लेकिन किसी ने आर्ट एंड कल्चर पर बोल दिया कि आप बोलो, तो ज्ञान होते हुए भी आपको यही नहीं याद है कि चैप्टर लैंग्वेज है उसमें, तो कोई मतलब नहीं है ना उस नॉलेज का। आप एक्सेस तो कर सको उस सब्जेक्ट की नॉलेज को। इसके लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले चैप्टर्स पता होने चाहिए। अगर सिर्फ और सिर्फ चैप्टर भी पता हो जाए तो भी उससे रिलेटेड ऑलरेडी आपके माइंड में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो। प्लस अगर आपने चैप्टर ढंग से पढ़ के रखा हुआ है तो आप अच्छे से और बता सकते हो बात को। ठीक है, तो ये हुआ, एक्सेसिबिलिटी आसान हो जाती है किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज को शेयर करने की, अगर आपको उसके चैप्टर याद हैं। तो मैं पहले क्या करूँगा, मैं पहले आपको सिर्फ़ और सिर्फ इतना बताऊँगा कि इस सब्जेक्ट में चैप्टर कौन से हैं। थोड़ा सा मोनोटोनस होगा, थोड़ा सा बोरिंग होगा, पर कोई नहीं, पहले हम बस देख लेंगे, पढ़ लेंगे चैप्टर कौन से हैं। उसके बाद मैं एक डिटेल्ड स्टोरी बना दूँगा। डिटेल्ड स्टोरी की मदद से आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि मतलब बहुत आसानी से आप चैप्टर याद रख लोगे। लेकिन डिटेल्ड स्टोरी के पहले देख लेते हैं चैप्टर की कौन कौन से हैं, बस देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट है आर्ट एंड कल्चर। तो इसमें दो पार्ट हैं, एक आर्ट हुआ, एक कल्चर हुआ। पहले आर्ट को एक्सप्लोर करते हैं, बाद में कल्चर को एक्सप्लोर करेंगे। क्वेश्चन ये है कि आर्ट होती क्या है। आर्ट का मतलब कुछ नहीं है, आप जब लोग अपनी क्रिएटिविटी या अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करके कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिसे कि उसकी ब्यूटी के लिए अप्रिशिएट किया जाता है, उसकी इमोशनल पावर के लिए अप्रिशिएट किया जाता है, तो उसको आर्ट बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का यूज़ करके कुछ वर्क प्रोड्यूस करना। अब इसमें जो इमोशनल पावर होती है, क्वेश्चन ये है कि आप आर्ट के थ्रू इमोशंस कैसे एक्सप्रेस करोगे। तो दो तरीके हैं, एक तो ये है कि लोग विजुअल मीन्स के थ्रू आप ऐसा कर सकते हो, और दूसरा क्या तरीका है, दूसरा है परफॉर्म करे अगर कोई आपके सामने। तो ये दोनों चीज़ें, अगर कोई आपके सामने कुछ मतलब आप देखें किसी चीज़ को, आपके अंदर इमोशंस जग जाते हैं ना, तो विजुअल मीन्स हो गया, उसको बोलते हैं विजुअल आर्ट। और दूसरा तरीका क्या है कि कोई आपके सामने कोई एक्ट कर रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, तो वो परफॉर्मेंस है, वो भी आपके अंदर इमोशंस इवोक करती है। तो यही हुआ, आर्ट के अंदर आपके दो आ जाएंगे, एक विजुअल आर्ट, एक परफॉर्मिंग आर्ट। ऐसी दो टाइप की आर्ट होती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। विजुअल आर्ट क्या होती है, जनरली उसको एस्थेटिक पर्पज़ के लिए क्रिएट किया जाता है, और जब लोग उसको देखते हैं तो उसकी ब्यूटी और इसकी मीनिंगफुलनेस के लिए जज करते हैं। जबकि परफॉर्मिंग आर्ट क्या होती है, कुछ स्किल्स होती हैं जो आप एक्वायर करते हो, उसे पब्लिक के सामने परफॉर्म करते हो, तो परफॉर्मिंग आर्ट कहलाती है। एनीवे, तो आर्ट कितने टाइप की हुई, दो टाइप की, विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट। अब विजुअल आर्ट के अंदर क्या आ जाता है, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पॉटरी, पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट्स। ठीक है, और चौथा चैप्टर जो है वो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, मतलब बेसिकली टूरिस्ट प्लेसेस। क्वेश्चन ये है, इसको याद कैसे रखोगे। इसको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है, आप बस इंडियन टेम्पल इमेजिन कर लो। आर्किटेक्चर, इंडिया में अगर कोई आर्किटेक्चर आपको देखना है तो इंडियन टेम्पल्स को जाके देखो, इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है। प्रवीण मोहन का अगर आप चैनल देखोगे उसमें इतना ज़्यादा अच्छे से उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है हमारी कल्चर में, राइट। तो आप उसको देखो, उससे आपको ये सारे चैप्टर याद हो जाएंगे। कैसे, सबसे पहली बात तो ये है कि कौन से टेम्पल में जाओगे। इंडिया में तो हज़ारों लाखों टेम्पल हैं, तो आप क्या करो, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स देखो इंडिया में, उसके बेसिस पे आपको बेस्ट टेम्पल पता चल जाएगा। टेम्पल पता चल गया तो एक चैप्टर इससे कवर हो गया। टेम्पल पता चल गया, अब टेम्पल अपने आप में एक बिल्डिंग है, तो आर्किटेक्चर तो वैसे ही याद हो गया। अब अगर आप इंडियन टेम्पल्स देखोगे तो उनकी वॉल्स पे इतने ज़्यादा स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। ठीक है, स्कल्पचर्स बनाए गए हैं जो कि पॉट वॉट पकड़े हुए हैं हाथ में, तो स्कल्पचर हो गया, पॉटरी, ये भी याद हो गया। फिर अगर आप टेम्पल के अंदर घुसोगे तो अंदर आपको क्या मिलेगी, भगवान की पेंटिंग मिलेगी, मूर्ति मिलेगी। तो भगवान की पेंटिंग भी मिल सकती है, मूर्ति भी मिल सकती है। सपोज़ भगवान की पेंटिंग मिली, तो उस पेंटिंग के चारों ओर क्या होगा, किसी ने हैंडीक्राफ्ट, हाथ से सजाया होगा उसको। तो ये सारे चैप्टर याद हो गए। टेम्पल, आर्किटेक्चर, उसकी वॉल पे होते हैं स्कल्पचर जो कि पॉट पकड़े हुए होते हैं, अंदर जाओगे तो उसमें भगवान की पेंटिंग होती है जिसके चारों ओर हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं। बस, तो इससे विजुअल आर्ट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्या, परफॉर्मिंग आर्ट, दूसरी टाइप की आर्ट जो है, तो जिसको पब्लिक में परफॉर्म किया जाता है। तो परफॉर्म में है क्या, डांस करते हैं, म्यूज़िक करते हैं, ये दो आपके फेमस हैं। इसके अलावा कई ऐसे हैं आर्ट फॉर्म्स हैं जो अब डिक्लाइन होने लगे हैं। उनको याद रखने का तरीका क्या है, सपट 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 डिक्लाइन कर रहे हैं। ठीक है, सपाट से ऐसे याद रख सकते हो, जैसे सपाट से डिक्लाइन कर रहे हैं। सपाट, सा से हो जाएगा सर्कट, सर्कस, पा से हो जाएगा पपेट्री, और टी से हो जाएगा थिएटर। तो ये हो गए आपके परफॉर्मिंग आर्ट। तो यहाँ पे ये हो गए आर्ट से रिलेटेड चैप्टर्स। 4 चैप्टर इधर हैं, 3 और आप समझ लो 2 2 4 1 5 5 इधर हैं, टोटल 9 चैप्टर हैं आर्ट से रिलेटेड।
अब देखते हैं इंडियन कल्चर को। तो इंडियन कल्चर से रिलेटेड तो बहुत ही ढेर सारे टॉपिक हैं, ऑलमोस्ट 14-15 टॉपिक्स हैं, तो इनको देखते हैं। सबसे पहले ये है कि कल्चर होता क्या है। तो कल्चर कुछ नहीं है, इट्स अ सेट ऑफ शेयर्ड वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिसेस दैट डिफाइन अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। कि अगर कोई किसी पर्टिकुलर रीजन में रह रहा है, ग्लोब में एशिया है, यूरोप है, अब सपोज़ एशिया में एक पर्टिकुलर रीजन इंडिया है, तो यहाँ के लोग कौन सी प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, वही उनका कल्चर हो जाएगा बस। तो कल्चर से रिलेटेड कौन कौन से चैप्टर हैं? लैंग्वेज, रिलीजन, लिटरेचर, स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, सिनेमा, साइंस एंड टेक, फेयर्स एंड फेस्टिवल, मार्शल आर्ट्स, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, इंडियन कल्चर अब्रॉड, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, कैलेंडर्स, कॉइन्स, लॉ एंड कल्चर, बहुत ढेर सारे हैं। मतलब अब देखो, इसको इस तरह से याद रखने की कोशिश करोगे तो नहीं याद होगा। तो तरीका क्या है, स्टोरी बना सकते हैं हम इसमें। इंडिया का कल्चर बिना ह्यूमंस के तो पॉसिबल है नहीं। मैं अभी शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, इसको डिटेल में बताऊँगा अभी। शॉर्ट कल्चर बिना ह्यूमंस के तो पॉसिबल है नहीं। ह्यूमन के ही कल्चर को आप देखते हो ना, तो ह्यूमंस को इमेजिन करो, उनकी हिस्ट्री को। शुरू में आए होंगे, फिर जब बच्चा, ह्यूमन की हिस्ट्री को देखो। ह्यूमन जब सबसे पहले बॉर्न होता है तो सबसे पहली चीज़ क्या सीखता है, वो लैंग्वेज सीखता है। लैंग्वेज सीखने के बाद फिर वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, सिविलाइजेशंस बनाते हैं। सिविलाइजेशंस बनाने के बाद वो सिविलाइजेशन क्या होती हैं, बस जाती हैं कहीं पे। अब वो सिविलाइजेशन जब थोड़ी सी, मतलब वो सिविलाइजेशन जब उनका बेसिक नीड्स पूरी हो जाए खाने पीने की, तो फिर वो क्वेश्चंस पूछने शुरू करते हैं। दो तरह के क्वेश्चंस, एक बड़े लेवल वाले डीप क्वेश्चंस और एक शैलो क्वेश्चंस। डीप क्वेश्चंस क्या होंगे, कुछ लोग की ऐसी आइडेंटिटी, कुछ लोग का ऐसा रियलाइज़ कर लेते हैं कि लाइफ में यार है क्या, हम जी क्यों रहे हैं, मतलब बड़े बड़े सवाल पूछने लगते हैं। ठीक है। और कुछ लोग जो होते हैं उनको इतने बड़े सवालों से लेना देना नहीं है, उनको ये है कि जैसी लाइफ है हमारी उसको और आसान कैसे बनाया जाए, तो सरफेस क्वेश्चन। तो हम डीप क्वेश्चन पहले देखते हैं। जिनके दिमाग में ऐसे डीप क्वेश्चंस आते हैं, तो साइंस एंड टेक तो इसका जवाब दे नहीं सकती, तो फिर उसको खोजते हैं। फिर नॉर्मल लोग ही लग जाते हैं उसको सोचने में। उसमें एक दो लोग, जैसे बुद्धा टाइप के लोग हो गए, वो क्या करते हैं, वो इनलाइटेंड हो जाते हैं। फिर वो अपनी टीचिंग्स देते हैं, जिससे कि रिलीजन्स बन जाता है। हर एक रिलीजन से एसोसिएटेड क्या होती है, एक फ़िलासफ़ी। तो फ़िलासफ़ी वाला चैप्टर हो जाएगा। फ़िलासफ़ी रिलीजन से भी एसोसिएटेड होती है और सेपरेटली भी फ़िलासफ़ी को डील किया जाता है। एनीवे, तो रिलीजन और फ़िलासफ़ी हो गई। अब क्या हो गया कि लोग सपोर्ट करने लग, जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इस टीचिंग से, वो रिलीजन को सपोर्ट करने लगते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों को इस बात का इतना बेनिफिट लगता है कि उन्हें लगता है कि इस रिलीजन को हमें दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहिए, जिससे उन्हें भी खुशी मिले। तो दूसरे लोगों तक पहुंचाने के वो 4 तरीके निकालते हैं। सबसे बेसिक तरीका क्या है, बोल बोल के 2 ही 3 लोगों को आप बता पाओगे। तो वो क्या करते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि क्यों ना इसे लिख लिया जाए और फिर लिख के कई लोगों को के थ्रू भेज दिया जाए, तो कोई भी पढ़ के रिलीजन के बारे में बता सकता है। तो लिटरेचर चैप्टर हो गया। ठीक है। अगली स्टेप अभी भी लगा कि नहीं हो नहीं पा रहा है, हम ही को बाहर जाना पड़ रहा है दूसरे लोगों के पास। तो सेकंड स्टेप वो क्या लेते हैं, वो ये करते हैं कि वो बड़े बड़े, वो ये देखते हैं कि ह्यूमंस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, कोई मैसिव चीज़ देखते हैं वो। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, टेम्पल कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देते हैं। टेम्पल कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, लोग उसको देख के अपने आप उसकी ओर खींचे हुए चले आते हैं। अब लोगों को खींचे, मतलब अपनी ओर खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस टेम्पल को कमाल का बनाना पड़ेगा। तो टेम्पल से आपको आर्किटेक्चर नाम का चैप्टर याद हो जाएगा। अब उस टेम्पल को कमाल का कैसे बनाएंगे, उसकी वॉल पे स्कल्पचर्स बना देंगे। स्कल्पचर्स ने पॉट वॉट पकड़े हुए होंगे, तो पॉटरी, प्लस अंदर जाने पे बड़ी बड़ी पेंटिंग होगी भगवानों की, जिसके चारों ओर हैंडीक्राफ्ट वर्क होगा। तो इससे ये सारे चैप्टर्स हो गए। एनीवे, तो अब इस टेम्पल का बेनिफिट क्या है, टेम्पल का बेनिफिट ये है कि वो एक जगह बैठे होंगे। अब जिसको ज्ञान देना है वो एक जगह बैठेगा, जिनको ज्ञान लेना है वो दूर दूर से आएंगे। तो ऐसे बहुत आसान हो जाएगा, कई लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। एनीवे, तो लिटरेचर हो गया इससे आपका कवर, आपका आर्किटेक्चर हो गया, ये दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड उन्होंने क्या किया था, तीसरी चीज़ उन्होंने ये की कि उन्हें ये दिख गया कि ठीक है, अभी हम इतना करने के बाद काफ़ी इन लोगों को तो इन्फ्लुएंस कर लिया है, लेकिन ये तो जहाँ टेम्पल बनाया है सिर्फ उसी जगह के लोगों को हम इन्फ्लुएंस कर पाएँ। हमारा रिलीजन की टीचिंग तो इतनी अच्छी है कि इससे और लोगों का बेनिफिट होना चाहिए। तो फिर वो वो क्या करते हैं, रिलीजन को फैलाने विदेश चले जाते हैं, अब्रॉड चले जाते हैं। तो इंडियन कल्चर को भी अब्रॉड ले जाते हैं। तो इस पर चैप्टर हो गया है। ठीक है। अभी भी उनको लगता है कि ऐसा क्या कर दिया जाए कि जो उन्होंने सिखाया है, पहली बार तो मानो लोगों ने सीख लिया, उनकी टीचिंग से इन्फ्लुएंस हो जाए, लेकिन ऐसा क्या कर दिया जाए कि लोग कभी भूलें ही नहीं उनकी टीचिंग को। तो चौथा स्टेप लेते हैं, दैट इज़ उनके उस रिलीजन के जो भी फाउंडर होते हैं, जो भी बड़े लोग होते हैं, उनके उनकी डेट ऑफ बर्थ पे, उनके लाइफ में अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है या उनकी डेथ को, इसको वो सेलिब्रेट करने लगते हैं। किसके फॉर्म में, फेयर्स और फेस्टिवल्स के फॉर्म में। अब फेयर्स और फेस्टिवल को मज़ेदार बना दिया जाता है और सभी को इन्जॉयमेंट पसंद है।
तो इस वजह से क्या है, लोग हर साल इस फेयर और फेस्टिवल को मनाते हैं, जिससे उनके दिमाग में याद रहता है उनके रिलीजन से रिलेटेड, जिससे एटर्नली एक छाप छूट गई उस रिलीजन की। दिक्कत क्या है, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स के लिए कोई डेट डिसाइड करनी पड़ेगी। तो उस डेट को डिसाइड करने के लिए क्या किया जाता है, उन्होंने कैलेंडर्स इवॉल्व किए। तो इंडियन कैलेंडर्स आ गए, जिससे कि आप उस डेट को देख के अपना फेयर एंड फेस्टिवल रख सको। तो ये एक स्टोरी आपको समझ में आ गई। ये स्टोरी पूरी किससे रिलेटेड थी, जब कोई डीप क्वेश्चन पूछता है। लैंग्वेज इवॉल्व हुई, लैंग्वेज के बाद डीप क्वेश्चन पूछे, उसका आंसर दिया रिलीजन ने। रिलीजन से एसोसिएटेड होती है फिलॉसफी, रिलीजन को फैलाने के 4 तरीके हैं, उसको लिख दो, लिटरेचर। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है, कुछ बड़ी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दो, दैट इज़ इंडियन आर्किटेक्चर। फिर उस बड़ी बिल्डिंग में आप कोई बाहर स्कल्पचर बना दो, स्कल्पचर के हाथ में पॉटरी वॉटरी रख दो, अंदर बड़ी पेंटिंग रख दो भगवान की, उस पेंटिंग के चारों हैंडीक्राफ्ट बना दो। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेप हो गया कंस्ट्रक्शन। तीसरा स्टेप क्या कर सकते हैं, फिर उसको और लोगों तक पहुंचाया जाए, इंडियन कल्चर को अब्रॉड लेके जाया जाए, रिलीजन के साथ कल्चर चला जाएगा। चौथे नंबर पे लोगों के दिमाग में इम्प्रिंट ही पड़ जाए इस चीज़ का, इसलिए फेयर्स एंड फेस्टिवल्स मना दें। तो ये पूरा आपके डीप क्वेश्चन से रिलेटेड हो गया। अब आ जाते हैं किस पे, शैलो क्वेश्चन से रिलेटेड। तो जिनके दिमाग में शैलो क्वेश्चन होगा कि सोसाइटी को और अच्छा कैसे बनाया जाए, वो उनके दिमाग में सबसे पहली चीज़ आएगी कि सोसाइटी को प्रॉस्पर करने के लिए पीस और स्टेबिलिटी चाहिए। तो इसके बेसिस पे चैप्टर हो जाएगा लॉ एंड कल्चर। अब एक बार पीस इस्टेब्लिश हो गई, फिर लोग सोचेंगे हम अपनी लाइफ को और अच्छा कैसे बना सकते हैं। तो उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका तो ये है कि और ढेर सारी फैसिलिटीज़ क्रिएट की जाएँ, और दूसरा तरीका क्या है कि लोगों को एंटरटेन रखा जाए, क्योंकि लोगों को एंटरटेनमेंट में बड़ा मज़ा आता है। तो फैसिलिटीज़ क्रिएट करने के लिए इनोवेशन चाहिए, इसलिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो साइंस एंड टेक थ्रू एजेस याद हो जाएगा इससे। अब लोगों को एंटरटेन करने के लिए क्या चाहिए, आपको यही चाहिए। लोगों को एंटरटेन करने के लिए क्या चाहिए, अब यहाँ से आपको परफॉर्मिंग आर्ट वाले सादे याद हो जाएंगे। डांस चाहिए, म्यूज़िक चाहिए, और वो आर्ट्स फॉर्म चाहिए जो कि सपाट से ख़त्म हो गए, सर्कस, पपेट्री, थिएटर, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो इससे परफॉर्मिंग आर्ट याद हो गया। अब फिर बाद में इतना ज़्यादा इवॉल्व हो गया इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कि उन्होंने इन सारी तरह की ये जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, डांस, म्यूज़िक, सपाट, सर्कस, पपेट्री, थिएटर, इन सब को कंबाइन कर दिया, और इन सब को उन्होंने 3 घंटे की मूवी में प्रेजेंट कर दिया। और ये कंसेप्ट इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि आज आप देखो इंडियन सिनेमा कितना ज़्यादा फेमस है। तो इससे आपको सिनेमा से ये याद हो जाएगा। ठीक है, इंडियन सिनेमा से आपको ये वाला चैप्टर याद हो जाएगा। देन नेक्स्ट थिंग क्या आती है, अब अकेले सिनेमा में क्या होता है, वो इन सारे परफॉर्मिंग आर्ट्स को तो डालते हैं, पर उसमें फ़ाइट सीन्स भी डाल देते हैं। तो फाइट सीन से आपको क्या याद हो जाएगा, मार्शल आर्ट्स याद हो जाएगी। ठीक है, ये वाला चैप्टर। अब दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतनी सी है कि ये जो लोग अब सोसाइटी में हैं, जो इतना ज़्यादा सोसाइटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, साइंस एंड टेक के थ्रू फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, प्लस जो लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, इनको क्या है, इसी साइकिल में फंसाए रखना है कि हाँ आप एंटरटेन ही करते रहो, मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करना है। तो इनकरेज करने के लिए क्या करते हैं, वो अवार्ड्स एंड ऑनर्स दे देते हैं इन लोगों को। तो उनको अवार्ड मिलता जाता है, उससे उनको प्रोत्साहन मिलता है, ऑनर्स दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं। पैसे से कॉइन्स याद हो जाएगा, अवार्ड, ऑनर्स, कॉइन्स, ये सब दिए जाते हैं, जिससे वो मोटिवेट हो जाते हैं, और ऐसे चलता रहता है। तो ये लोग तो लाइफ को एंजॉय करने के डिज़ायर के साइकिल में ही बंध के रह जाते हैं। ठीक है, जो सरफेस वाले क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि वो फैसिलिटी पे फैसिलिटी क्रिएट करते जाते हैं दिमाग को बिज़ी रखने के लिए, एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे एंटरटेनमेंट के पीछे पड़े होते हैं। और जो फिलोसॉफिकल लोग होते हैं, रिलीजियस लोग होते हैं, वो डीप क्वेश्चन पूछते हैं, और उनका एम होता है लिबरेशन। तो ये हो गया। अब इसको बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड वे में मैंने बताया है, अब आगे आप डिटेल्ड वे में इसको सुनिए।